व्हाइट सॉस पास्ता इंडियन स्टाइल। सो इसमें ना इटली का कुछ है ही नहीं। आई मीन ऑफ कोर्स पास्ता इज एन इटालियन डिश, बट देन द वे वी मेक इट ना makes it totally different from how the Italians could have even imagined this. Like when I talk about the Alfredo sauce pasta, classically Italy में like Rome में जब first time Alfredo sauce pasta invent हुआ था Alfredo Fettuccine, तो that was made with butter and Parmesan cheese. हॉट पास्ता को बटर के साथ में एंड थोड़ा सा पास्ता वाटर के साथ में उसको टॉस किया जाता था ऑफ द हीट, लाइक थ्रू द हीट ऑफ द पास्ता, एंड देन पार्मेजान चीज उसमें ग्रेट किया जाता था। दैट वुड इमल्सिफाई, क्रिएट अ नाइस सॉस, very tasty. Then this recipe went back to America and they made it something of their own. They kind of commercialized it by adding heavy cream and all sorts of things, which obviously the Italians do not like. I mean, अगर मेरे इंडियन cuisine का फॉर एग्जाम्पल बिरयानी में कोई चीज ग्रेट करके दे दे, आई वुड बी टोटली मैड एट दैट पर्सन, राइट? सो वही बात है। एंड हम लोग इंडियंस ने भी उसको बहुत ही अच्छे से उसको ऐसे वे में उसको अडेप्ट किया है, उस रेसिपी को चेंज किया है दैट इट्स नोवेयर इवन क्लोज टू एन अल्फ्रेडो सॉस पास्ता, but some of us call it an Alfredo sauce pasta because we are not aware of how classic the Alfredo sauce pasta is. It's just butter and Parmesan cheese. We call it white sauce pasta, cheese pasta, cream cheese pasta. हम लोग ने अपना ही उसको नाम दे दिया है, हम लोग ने अपना ही रेसिपी उसको बना लिया है। एंड हर एक घर में ना ये व्हाइट सॉस पास्ता का रेसिपी अलग हुआ, राइट? मेरा भी रेसिपी अलग है, सबको लगेगा कि हम लोग का रेसिपी बेस्ट है, मुझे भी लगता है कि मेरा रेसिपी बेस्ट है। दैट्स लाइक अ वेरी नेचुरल प्रोसेस एंड ये चीज होना भी चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द पास्ता, सो मेरा भी एक रेसिपी है एंड आई एम श्योर यू लव इट। उसको ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा एंड उसको लाइक गिव मी ऑनेस्ट फीडबैक्स। आई एम श्योर कि अगर आपने अराबियाता सॉस पास्ता का रेसिपी ट्राई किया था जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाला था, आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, जो मैंने आपके सामने ऐड किया कैमरा में वो ही मैंने ऐड किया, मैंने ऑफ कैमरा कुछ ऐड नहीं किया था। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट रेसिपी, कमिंग बैक टू द व्हाइट सॉस पास्ता, आज हम लोग बनाने वाले हैं द व्हाइट सॉस पास्ता और द चीज सॉस पास्ता और द क्रीम चीज सॉस पास्ता। सो लेट्स गो बैक टू द किचन में हम लोग आ गए एंड ये सॉल्ट है मेरा, यहाँ पे पानी चढ़ा हुआ है, मैं गैस ऑन करूंगा एंड आई विल सॉल्ट माय वाटर रियली वेल, like it's like create a sea around the water, like your water should be very salty. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था that you should salt your water really well and जैसे ही ये गर्म हो जाता है, like boil हो जाता है, I will put my pasta in here. पास्ता मेरे यहाँ पे है, so just quickly see the ingredients which I am gonna use. So I have pasta, I have cheese, I have garlic, onions, some all-purpose seasonings, oregano, fresh cream, of course milk. So I am gonna use these ingredients to make my sauce. So मैंने पानी तो चढ़ा दिया है, नाउ लेट्स सी कि मैं सॉस कैसे बनाऊं। सॉस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं गैस को ऑन करूंगा एंड जैसे ही दिस हीट्स अप मैं इसमें बटर डाल दूंगा। सो 15 सेकेंड्स के पॉज के बाद, वो मैंने दिखाया नहीं, फालतू का वीडियो मुझे लंबा नहीं करना था, मैं इसमें बटर डाल दूंगा। आई स्प्रेड दिस पूरे अपना पैन कढ़ाई जिसमें भी आप बनाए, एंड ये जैसे ही मेल्ट होता है ना, लाइक जैसे ही अपना फ्रेग्रेंस देगा वैसे यू ऐड इन मैदा। सो दिस इज बेसिकली अ रू, लाइक इसको हम लोग रू बोलते हैं। आपको इसको अच्छे से चलाना होगा so that lumps फॉर्म नहीं हो। मैं आपको रू के बारे में बताता हूँ। आई जस्ट क्विकली मेक दिस
एंड उसके बाद आई टेल यू. सो आई हैव टेकन 1 स्पून, लाइक ये जो स्पून है इसका 1 चम्मच मैदा एंड 1 चम्मच बटर. आप चाहे तो गार्लिक बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको सेपरेटली डालूंगा. सो नाउ आई ऐड माई गार्लिक फॉर द फ्लेवर. आई लाइक गार्लिक का फ्लेवर क्वाइट अ बिट. एंड गार्लिक डालते ही बहुत अच्छा एक अरोमा आया है, यू नो. सो दैट्स लाइक रियली रियली नाइस. एंड गार्लिक अपना अरोमा दे देगा तुरंत. देन यू विल ऐड योर अनियंस. रूट कुक होने के बाद में यू विल ऐड योर अनियंस. अनियंस अपना वाटर रिलीज करेगा एंड इट विल स्टॉप द बटर फ्रॉम गेटिंग बर्न. सो जब तक मेरा बटर सॉटे हो रहा है ना, थोड़ा सा कुक हो जाएगा, देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट and tell you about the roux and this sauce. So this sauce is basically a bechamel sauce. Now what is a bechamel sauce? A bechamel sauce is basically like a bechamel sauce is one of the mother sauces from the French cuisine. So it is equal proportion of butter and maida and then you add your flavoring ingredients followed by the milk. So इससे वो thicken up हो जाएगा and it will create a nice sauce. So मेरे onions cook हो गए हैं. बीच में मैंने इसको चलाया था. माई अनियंस आर कुक्ड, नॉट फुली ट्रांसलूसेंट भी नहीं हुआ है, बट देन जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया है. लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिनट्स हाई फ्लेम में इसको आप पकाइएगा एंड देन यू ऐड इन योर मिल्क एंड यूज लाइक हाई फैट मिल्क. लो फैट मिल्क मत यूज कीजिएगा. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टर इट, अदरवाइज वो लम्स फॉर्म हो जाएगा. ये ना अपने आप ही थिकन होगा, धीरे धीरे ये थिकन होगा. थोड़ा सा और मैं मिल्क ऐड कर दे रहा हूँ. यू कैन यूज अ विस्क एज वेल अगर आपको लग रहा है कि लम्स फॉर्म हो रहा है, बट मेरे में लम्स नहीं है बिकॉज मैंने ना मैदा को लाइक मैंने अपना रूह को बहुत अच्छा से कुक किया था. दैट्स वाई मेरे में लम्स बिल्कुल भी नहीं है. स्टिल आई विल यूज अ विस्क, ज़्यादा इजी होता है विस्क से करना. मैं इसको विस्क यूज़ करूँगा एंड ये अभी ना मैं बाकी बचा मिल्क ऐड कर दूँगा. सो दिस इज बेसिकली 400 ml ऑफ मिल्क. Time for the salt and pepper to for taste. Your salt, ज़्यादा salt मत डालिएगा because your pasta will be salty. Now we'll add the black pepper according to your taste again, and I'm gonna add oregano. So you can use any oregano. I have Domino's oregano, so I'll be using that. Who doesn't love Domino's oregano? I'm sure everyone watching this video, like each and every person, loves Domino's oregano. Let's stir it up. करते ही ना बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है ओरिगैनो का. बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया. बाय द वे माय वाटर had been boiled आ गया था वाटर में. So I had added my pasta in it and oil, no oil in your pasta water, बिल्कुल भी नहीं. चाहे आपको कितने भी लोग बोल दे ऑयल डालने, पास्ता वाटर में ऑयल वेस्ट नहीं करना है. I'll add my all-purpose seasonings. किया को all-purpose seasonings मैं यूज कर रहा हूँ एंड इसको ना बीच में लाइक इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे. ऑल पर्पस सीजनिंग का लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि किचन में एग्जैक्ट रेसिपी से आप कभी नहीं खाना पका पाओगे. किचन में यू नीड टू कुक बाय अजम्पशन कि इतना प्याज, इतना लहसुन, इतना पास्ता, इतना सॉस. किचन में यू शुड नेवर कुक एग्जैक्ट रेसिपी से. हैविंग सेड दैट, मैं आप लोग के लिए एग्जैक्ट रेसिपी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे. एज यू कैन सी, देखिए कैसे उछल रहा है मेरा वाइट सॉस, लाइक कैसे बॉयल हो रहा है. बहुत अच्छा बॉयल हो रहा है एंड थिकन भी हो गया है. एंड ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे बिकॉज बाद में वी आर गोना ऐड पास्ता वाटर एंड चीज़. ना आई एम गोना ऐड चीज़
in my sauce as well. So total में I'm using 125 grams of cheese, ठीक है, 125 grams of cheese, 250 grams of pasta, and then approximately 500 ml of milk. 400 करते ही ना फ्लेम को हम लोग लो कर देंगे, ठीक है, एंड हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम. ऑप्शनल है फ्रेश क्रीम. आई लाइक my pasta to be nice, rich, fatty, so that's why I'll add some fresh cream. तो ये हम लोग का सॉस रेडी है, ठीक है. आप देख सकते हैं ये कैसे थिक हो गया है. I'll show you. थिक हो गया, ये अच्छा खासा थिक हो गया है. If you want you can add some milk right now. अगर आपको अपना पास्ता सॉस उतना थिक नहीं चाहिए, मुझे इतना ही थिक चाहिए, एंड आई एम गोना ऐड पास्ता वाटर. एंड थिक करने से क्या होगा ना, आई टेल यू द प्राइमरी रीजन व्हाई मैंने इसको थिक किया, बिकॉज आई डू नॉट लाइक माई पास्ता लाइक वेरी रनी. आई लाइक कि वो सॉस उसमें अच्छा से कोट करे, वो पास्ता में बहुत अच्छा से कोट करे. एंड मैंने ऑयल भी नहीं डाला, आप लोग भी मत डालना ऑयल अपना पास्ता वाटर में, ठीक है, नो ऑयल एट ऑल, जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग. एंड मैंने इसलिए इसको थिक किया है बिकॉज व्हेन आई ऐड द पास्ता वाटर अलोंग विद द पास्ता, तो वो और अच्छे से थिक होगा एंड वो बहुत अच्छे से कोट कर देगा विद सम चीज. आफ्टर दैट सॉस इज रेडी, ठीक है. मैंने फ्लेम को कर दिया बंद. स्टर दिस अप. Then I will taste it. So I'll taste this. गरम है, बहुत गरम है, तो देखिए. It's creamy, it's cheesy, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है. The garlic, the oregano, the all-purpose seasonings, सबका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है. Your sauce is ready, and this is your white sauce. This is your white sauce, creamy sauce, cheese white sauce, जो भी है. Do try this, ठीक है. Individually ये सॉस को बनाना. If not the pasta, just use it as a dip as well. My sauce was ready. My pasta is cooked. मैं इसको फटाफट इसमें डाल दूँगा. सबसे पहले गैस ऑन करूँगा obviously. मैंने गैस को बंद कर दिया था. I'll add in a bit of pasta water. थोड़ा सा इसको लिक्विडी करने के लिए. ये बाद में ना अपने आप थिक हो जाएगा because of the starchiness of the pasta water. As you can see अभी ऐसा है. Now I'll add my pasta. देखा मैंने ना इसमें ऑयल भी ऐड नहीं किया है, फिर भी ये कितना अच्छे से, मतलब कितना फ्लफी है, कितना ही खुला हुआ है. लाइक इट्स नॉट स्टिकी जैसे हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग ऑयल ऐड नहीं करते तो स्टिकी होगा. एंड इट्स परफेक्टली एल दांते, एज यू कैन सी. इट्स परफेक्टली एल दांते. मैं अभी जूम इन नहीं कर पा रहा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. इसको इसमें टॉस करना है. इसका कंसिस्टेंसी देखिए, अभी इसने कितना अच्छी तरीके से इसको कोट कर लिया. आई जस्ट ऐड सम मोर पास्ता वाटर इनटू इट, जस्ट अ लिटिल बिट. हियर वी गो. Not shy away before adding your pasta water. Just look at this. Just look at this. Just look at the creaminess of it. मैंने अपने पास्ता को प्लेट में डाल दिया. Now I'll prepare the garnish. कुछ नहीं, just some cheese, थोड़ा सा cheese on top. Seasonings. If you want, you can add oregano as well. Nice. All over the plate just to create that look. आप इसमें थोड़ा सा olives भी दे सकते हैं as a garnish. I'll just taste it in front of you guys. Taste मैंने वैसे कर लिया honestly, but yeah, I'm gonna taste it again. Wow. I love my pasta al dente, which is basically, it'll be a bit chewy,
बहुत लोग उसको पूरा मेल्ट कर देते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए मुंह में, बट आई लव माई पास्ता अल डेंटे। आप देखिए पेने पास्ता स्क्वीज नहीं हुआ है, पूरा वो जो पेने पास्ता का जो शेप है वो मेंटेन हुआ है। द चीज, द क्रीम, द गार्लिक, द फ्लेवर्स आर इन देयर। आई हैड बीन टू दिस रेस्टोरेंट, आई वोंट नेम इट, बट वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रू लिया, मैदा एंड बटर, मिल्क लिया एंड उसी में पास्ता डाल दिया एंड उन्होंने उसको वैसे सर्व कर दिया। देयर वाज नो फ्लेवर इन इट, बट दिस राइट डियर फ्रेंड्स, दिस इज जैम पैक्ड विद फ्लेवर्स। डू ट्राई दिस, ठीक है? I personally love it. I have made this without vegetables. If you want, you can make this with vegetables. Do one thing: when your pasta will get cooked al dente, take another pan, take some olive oil, saute your vegetables, add your pasta and your vegetables, toss it in there, and then transfer your sauce in your pasta. You can do it that way as well if you want to add vegetables in this. I love it this way, honestly. I do not need vegetables for this. Although I love my vegetables, but still I do not need vegetables for this. बहुत अच्छा से कोट किया है. The pasta water has helped the pasta and the sauce to thicken up very nicely. Just amazing. Eat this hot and it's just too good. See you in the next video. It is gonna be something Italian. Be ready for it. See you in the next video. Like, share and subscribe to my YouTube channel for more further recipes. And if you like my recipes, do tell me in the comments section below and do give me some honest feedbacks. See you in the next video. Love you guys. बना है यार, चुम्मा बना है, चुम्मा. I'm not gonna share this. चुम्मा बना. 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के. बाय.